Please subscribe to my channel for this type of interesting and preparatory GK question and answer which strengthen your fundamental knowledge. वीडियो शुरू करने से पहले आज का स्टार क्वेश्चन जान लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ए वेक्टर क्वांटिटी? आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आंसर अगर नहीं मालूम है तो आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड व्हिच फोर्सेस? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैलेंस्ड फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन सी अनबैलेंस्ड फोर्स. और सही जवाब है ऑप्शन है बैलेंस्ड फोर्स. व्हेन द बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट मीन्स द बॉडी डजंट प्रोड्यूस एनी मोशन. Moving into the second question and answer, the inertia of an object tends to cause an object dash. और ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू रेजिस्ट ए रेस्ट, ऑप्शन बी टू रेजिस्ट ए मोशन एंड ऑप्शन सी टू रेजिस्ट ए चेंज. सही जवाब है ऑप्शन सी टू रेजिस्ट ए चेंज. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट्स यूजुअल मीन्स, ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन बी अप्लाइड फोर्स एंड ऑप्शन सी अनबैलेंस्ड फोर्स. और सही जवाब है ऑप्शन सी अनबैलेंस्ड फोर्स. चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर क्या है. द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी स्पीड एंड ऑप्शन सी फोर्स. और सही जवाब है ऑप्शन ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन एंड आंसर है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैलीलियो लॉ ऑफ डेस. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी इनर्शिया एंड ऑप्शन सी वेलोसिटी. और सही जवाब है ऑप्शन बी इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. Moving into the sixth question and answer, when a stationary car starts suddenly, the passenger are jerked dash. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी बैकवर्ड एंड ऑप्शन सी इनवर्ड. और सही जवाब है ऑप्शन ए फॉरवर्ड. अब हम अपने सेवेंथ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. इफ़ देयर वेर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ डेस एंड नो डेस, ए मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए फ्रिक्शन एंड मास, ऑप्शन बी फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी एंड ऑप्शन सी फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस. और सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस. अब हम अपने एट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. व्हेन ए टूथपेस्ट इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंजेस, व्हिच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए बैलेंस्ड फोर्स, ऑप्शन बी नॉर्मल फोर्स एंड ऑप्शन से अनबैलेंस्ड फोर्स. और सही जवाब है ऑप्शन ए बैलेंस्ड फोर्स इज एक्ट ऑन द टूथपेस्ट. Moving into the ninth question and answer, name the physical quantity whose unit is kilogram per meter second. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन सी मोमेंटम. और सही जवाब है ऑप्शन सी मोमेंटम. मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी. आज का हमारा 10th क्वेश्चन एंड आंसर है, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच स्लो डाउन ए मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग इट. और ऑप्शन से, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स.
और सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स। Moving into the 11th question and answer. In collision and explosion, the total dash remains constant provided that no external dash acts. और ऑप्शन से ऑप्शन ए inertia and momentum, ऑप्शन बी momentum and force, and ऑप्शन सी magnitude and inertia. और सही जवाब है ऑप्शन बी मोमेंटम एंड फोर्स। आज का हमारा 12th क्वेश्चन एंड आंसर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। और ऑप्शन से ऑप्शन ए मास एंड एक्सलरेशन, ऑप्शन बी मास एंड वेलोसिटी, एंड ऑप्शन सी मास एंड मैग्नीट्यूड। और सही जवाब है ऑप्शन ए मास एंड एक्सलरेशन। अब हम अपने 13th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। और सही जवाब है ऑप्शन बी 1 न्यूटन बिकॉज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ऑप्शन से ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी प्रेशर, एंड ऑप्शन सी फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन सी फोर्स। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आज का हमारा 15th क्वेश्चन एंड आंसर है नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेक्स इट इजियर टू एक्सलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार। और ऑप्शन से ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन सी एक्सलरेशन। और सही जवाब है ऑप्शन ए मास। Moving into the 16th question and answer. When a boy exerts a force on the wall, in which direction the wall exerts an equal force on the boy? और ऑप्शन से ऑप्शन ए सेम डायरेक्शन, ऑप्शन बी अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑप्शन सी ऑपोजिट डायरेक्शन। और सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपोजिट डायरेक्शन। द ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट्स बाय द वॉल मेक्स द बॉय मूव बैकवर्ड्स। अब हम अपने 17th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हिच साइंटिस्ट शोड दैट ए फीदर एंड ए कॉइन फेल एट द सेम रेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और ऑप्शन से ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, एंड ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। और सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल। आज का हमारा 18th क्वेश्चन एंड आंसर है ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम व्हिच शोज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज ऑप्शन ए एक्सलरेटेड, ऑप्शन बी रिटार्डेड, एंड ऑप्शन सी यूनिफॉर्म। और सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सलरेटेड। Moving into the 19th question and answer. If a minus sign comes with the force, it indicates that the force is acting in dash direction to that in which the body is moving. और ऑप्शन से ऑप्शन ए अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन बी बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑप्शन सी ऑपोजिट डायरेक्शन। और सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपोजिट डायरेक्शन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर है द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। और ऑप्शन से ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी एनर्जी, एंड ऑप्शन सी मोमेंटम। और सही जवाब है ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच स्टेट दैट व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant and no external forces acting on it.
ऐसे ही फंडामेंटल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।